हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चे डेथ की वीडियोस देख रहे होंगे। नहीं देखी तो पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, उनको देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो लास्ट टाइम मैंने डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बताया था, इवन क्वेश्चंस भी सोल्व कराए थे। तो आज हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो हम लोग चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 और टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन हम यूज कर रहे हैं। और मेरे बच्चों पेज नंबर जो है आप लोगों का, दैट इज कौन सा पेज नंबर है बच्चों बताओ? 6 पॉइंट कौन सा है ये? 9। ठीक है, तो मेरे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। सर क्या ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है? यस बच्चों, टेंशन मत लो, आपको अभी सब पेपर के क्वेश्चन कराएंगे हम, साथ के साथ स्कैनर करते ही हैं, उससे पता चल जाता है आपको पेपर में क्या रखा है। ठीक है मेरे बच्चों, संजय, अजय एंड करण वर पार्टनर्स 3 to 1। करण डाइड। लो जी, करण कह रहा है बाय टाटा। 31 जुलाई को करण चला गया। तो क्या करना है यहाँ पर हमें? सबसे पहले करंट को अंडरलाइन करना और डेट को अंडरलाइन करना। बेटा डेट अंडरलाइन करो, करंट को भी अंडरलाइन करो, फटाफट करो सारे बच्चे। संजय एंड करण डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सर संजय और करण ने सोचा हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो सेम क्वेश्चन हो गया है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर निकालना है उसका प्रॉफिट। लेकिन लास्ट ईयर का क्या था? लॉस था। लास्ट ईयर का क्या था? लॉस। नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाओ। तो मेरे बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है। अब लास्ट ईयर लॉस था तो हम मानकर चलेंगे कि इस साल भी हमें क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया। क्या बोल दिया? कि डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अरे बोलो यार। yes, तो सर क्या आप इसे विद इन अ मिनट कर सकते हो? यस बच्चों। जर्नल मांग रहा है तो जर्नल, बट पहले आप इलस्ट्रेशन जो भी क्वेश्चन रहेगा वो लिख देना पेपर में। डेथ किसकी हो गई है मेरे बच्चों बताओ? करण। संजय और करण तो जल रहे हैं बेटे। अजय की डेथ हो गई है। करण, करण, लुल्लू। अजय शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। अजय शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, कुछ भी कह सकते हो आप। हाँ जी, कितना निकलेगा? अजय की डेथ कब हुई है? 31 जुलाई। तो कितने महीने आ जाएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 4 महीने का लड़का प्रॉफिट लेगा, बट एक्चुअली प्रीवियस ईयर का लॉस है। तो अजय का शेयर बताइए। हाँ जी बेटे, अजय का शेयर बता दो बेटा। 3 to 1 है तो अजय बीच में था। 2/6 इंटू बेटे इंटू 4/12। तो सर इस बार तो आपने पहले एक शेयर निकाल दिया और बाद में टाइम लगा दिया, क्या सर ये सही है? हाँ जी बेटा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे मैथमेटिक्स करते हैं वो देखो मेरे बच्चों, 2 × x करो या मल्टीप्लाई y करो, या 2 × y करो या मल्टीप्लाई x करो, या y × x करो या मल्टीप्लाई 2 करो, तो भी मेरे बच्चों रिजल्ट क्या आएगा? सेम। 2xy, yx लिखो, yx को आप xy लिख देते हो, और इसको भी मेरे बच्चों ऐसे ले। समझ में आ गया? हाँ जी धर्मवीर बेटे ध्यान दो। कहेगा नहीं नहीं, पिछली बार तो सर आपने यहाँ पे पहले टाइम लिखा था बाद में शेयर लिखा था। तो बच्चों ये सब चलता है, समझ में आ गया? इसके बीच में कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। चलो जी सर, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। तो 6 दूनी 12, 4 2 के पाड़े में 6 के पाड़े में काटते हैं, 2 3 6, 3 6 18 और 60, 3 12 पंजे 60। कितना कह रहा है? 10,000। तू भी यार झूठ बोल रहा है। 20,000। तो 20,000 क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस। बताओ क्या एंट्री बनाओगे लॉस की? धर्मवीर कहेगा मैं बनाऊंगा एंट्री, बता बेटे। हा, देख लो। हाँ दिखा दे भाई, किताब में देख के बताया क्या एंट्री बनेगी लॉस की। हाँ जी, हाँ, तो P&L सस्पेंड, बात खत्म, क्योंकि PSR चेंज नहीं हो रहा। बीइंग एस्टिमेटेड लॉस डेबिटेड टू कौन सा पार्टनर? डिसीज पार्टनर। सर और पार्टनर को क्यों नहीं दे रहे? अबे भाई और पार्टनर तो कंटिन्यू करेंगे।
और पार्टनर्स को एस्टिमेशन बेसिस पे क्यों देंगे हम? जवाब दो यार। और पार्टनर्स तो साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे। बोल दो ना भाई। ये तो उसकी मजबूरी है, बीच में जो चला गया उसको तो हिसाब क्लियर करना पड़ेगा ना। उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसका एग्जीक्यूटर कार्यक्रम करने, जो भी क्रियाक्रम रहता है वो करने के बाद आएंगे। अरे बोल दो यार 13 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद अपना हिसाब तो लेने आएंगे या नहीं लेने आएंगे? एक टाइम के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। देखो आना जाना प्रकृति का नियम है, इसमें आप लोगों को कभी ज्यादा टेंशन नहीं पालनी है। आज हम हैं, कल रहे या ना रहे, ये सबके साथ है, खाली मेरे साथ नहीं। आप लोग तो कभी भी फैमिली में से भी कोई जाता है तो आप लोग को बस इतना अपने आप को स्ट्रोंग रखना है कि यार ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ये करने वाला तो क्या है, ऊपर वाला है। समझ में आ गए? कई बार हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार, पापा मम्मी चाचा नाना नानी। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने समझाया अपने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से, आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। आप लोगों को ना एक मोह नहीं रखना है। मोह समझते हो आप लोग? ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे मामा, मेरे चाचा मम्मी, ठीक है मोह भी ठीक है, बट जब कोई मोह में क्या होता है, जब कोई बंदा दूर होता है ना तो वो फिर क्या होता है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। समझ आया नहीं है? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मैंने ज्ञान दिया क्योंकि डेथ का टॉपिक था। हाँ जी सर, मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया। 1 नंबर। तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, दोनों चीजें कवर कर लेगा। तो आप इसको सभी बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात सिखाई। हमेशा लाइफ में अपनी जिम्मेवारी करनी है, मोह माया नहीं रखनी है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जी सर। सर क्या इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेपर में आएगी? यस, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। लीजिए सर, फटाफट पढ़ते हैं बच्चों, मैं फिर बोर्ड पे कराऊंगा। राम मनोहर परम पार्टनर्स है। ओहो हो, 29 फरवरी को जा रहा है इस बारी लड़का, कह रहा है मैं एक स्पेशल डे पे जा रहा हूं। कौन जा रहा है? परम। उसका शेयर, हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। तो भैया डेट ऑफ डेथ तक उसका जो प्रॉफिट निकलेगा वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन करो, ऑन द बेसिस ऑफ। कैसे निकलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। बात समझ में आई? अरे बोला करो ना भाई, मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ क्या, या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ? यहाँ पर बैठे रहेंगे। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जल्दी से बताओ। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस थे एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 20, 21, 22, 80, 90 और 1 लाख, इन तीनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वह एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके आधार पर उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद वो क्या कहता है, कैलकुलेट परम शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। जर्नल एंट्री भी बनाकर दिखाओ, बना देंगे। केस नंबर 1 पीएसआर रिमेनिंग्स, और रिमेनिंग पार्टनर्स का पीएसआर चेंज नहीं होता है। और केस नंबर 2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस, और न्यू रेशियो क्या हो जाता है 2:2। समझ में आया? तो सर क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है? यस, इस क्वेश्चन के थ्रू आप सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे जो आपको थोड़ा परेशान कर रहे थे। अरे बोल दो हाँ या ना? तो चलो आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ यू कैन कॉपी इट। और ये मत सोचना मैं इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ या क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके लिए सब क्वेश्चंस हैं, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता है। समझ में आया? कुछ कुछ टीचर्स आपको यूट्यूब पे देखने को मिले, ओ इलस्ट्रेशंस कराते हैं। अबे भाई मेरे, इसलिए भी कराते हैं इलस्ट्रेशंस क्योंकि जब आप खुद इलस्ट्रेशंस करते हो तो आप उतना दिमाग नहीं लगा पाते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? जिस दिन आप, जब आप बात कर, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाभाविक होता है हमारा ध्यान उस पर चला जाता है, सॉल्यूशंस पर। तो अब इलस्ट्रेशंस मैंने सोल्व कर दी, क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो, जहाँ डाउट्स आ रहे वो मैं ले ही रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी होती नहीं है। समझ में? अब मान लो क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दी, इलस्ट्रेशंस भी सोल्व, तो तुमने अपना दिमाग तो कुछ लगाया ही नहीं। और बाकी रही बात ऐसे जो बंदे बोलते हैं भाई साहब हम तो जिस दिन पेपर आता है पेपर के 3 घंटे के अंदर ही पेपर आते के साथ सॉल्यूशन बना के दे देते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप लोगों को इस मेंटेलिटी के साथ काम नहीं करना कि हम इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं। आपको मैंने अकाउंट्स में समझाया, कभी किताब से क्वेश्चन नहीं आते हैं और ना कभी किताब से बाहर आते हैं। जब कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो, कभी आप ये नहीं देखते अच्छा टीएस ग्रेवाल का ये वाला क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का वो वाला क्वेश्चन है। इवन आपका माइंड ऐसा सोचता भी नहीं है। लेकिन जितने बच्चों के पास मैथ्स है, जब वो मैथ्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस पेज नंबर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है, बाहर से। कभी भी आप तैयारी करना तो देखना, जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता चल जाता है
कि ये एनसीईआरटी का है या नहीं है। बाकी अकाउंट्स में हम सिंपली क्या देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन ये एडजस्टमेंट है, कोई अजीब सा आइटम तो नहीं है, कुछ नहीं अजीब सा, अरे पूरा सोल्व कर दे। इवन हम सोचते भी नहीं टीएस ग्रेवाल का है या फिर नहीं, समझ में आया नहीं है कुछ। अकाउंट्स में सारी गेम कॉन्सेप्ट्स की है, फालतू ज्यादा करने की आपको आवश्यकता इतनी नहीं है, बस लॉजिकली समझो कि एंट्री का लॉजिक क्या हो रहा है, तो तुम्हारा आराम से काम। हर एक कॉन्सेप्ट के 5 से 10 क्वेश्चन कर लेते हो, दैट इज मोर देन एनफ। समझ आया आप लोगों को? चलो जी सर, तो अब सर आप हमें प्लीज क्वेश्चन करा दीजिए। यस, तो सर अगर हम पेपर में सोल्व करें तो आपको कैसे करना चाहिए? एज ए स्टूडेंट आप लोगों को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ओल्ड रेशियो लिखना चाहिए, जो भी पार्टनर्स का नाम है। बताओ, राम और मनोहर, बोलो बोलो फटाफट। और अरे बोल दो ना, राम के बाद कौन है? हाँ बताओ, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब तुम करवाओ क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो बताओ। बस ढूंढेंगे। हाँ तो ऐसे दिमाग लगाओ, तुम्हारे से पूछ पूछ के करूंगा, चाहे टाइम जितनी मर्जी लंबी वीडियो बने, तुम्हारा आलकसपना दूर करता हूं मैं भी। बताओ, डेथ किसकी हो रही है? परम। कितनी तारीख को? 2022। ठीक है, 22 है 23? अरे भाई नई किताब के हिसाब से बताओ क्या है। 23, ठीक है। चले आगे। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि परम का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बताओ, परम शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई उसका शेयर, या पहले टाइम ले लो, मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई शेयर। तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन ने, बताइए। क्वेश्चन ने एक लाइन बोली है, प्रॉफिट फॉर द, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, आपको कहता है क्वेश्चन, his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit। अब आप सभी बच्चे ध्यान से समझो, ये वाला हमारा ईयर चल रहा है 29 फरवरी 2023, यानी कि ये साल कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 22। तो ये एंड कब होगा? 31 मार्च 23। तो उन्होंने बोला इस वाले साल का जो प्रॉफिट होगा वो उसके पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर लिया जाएगा। अब पिछले 3 सालों की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम प्यार से बोलते हैं 22-23। क्या बोलते हैं? 22-23। ये वाला होगा 21-22, ये होगा 20-21 और ये होगा 19-20। अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला इसका जो प्रॉफिट ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 20, इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 21 और ये एंड होगा 31 मार्च 22। वो जानबूझकर कंफ्यूजन के लिए दे सकता है, वो पिछले 3 नहीं 4 सालों का प्रॉफिट दे दे। इधर देख लो, अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए क्या करे, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे दे, और वो 4 साल उल्टे दे दे, पहले लिख दे 22, फिर लिख दे 21, फिर लिख दे 20, या वैसे लिख दे 20, 21, 22 थे। तो बच्चों आपको देखना है कि जिस ईयर में डेथ हो रही है उस वाले ईयर को छोड़ दो, क्योंकि इस वाले ईयर का तो अभी प्रॉफिट ही नहीं निकला। अरे बोल दो यार, क्यों नहीं निकला इसका प्रॉफिट? अरे प्रॉफिट रोज रोज थोड़ी निकलता है। प्रॉफिट कब निकलता है मेरे बच्चों, बताओ? एट द एंड ऑफ द ईयर। बंदे की डेथ बेशक से एंड तक जाके हुई, लेकिन प्रॉफिट थोड़ी निकल गया है। अरे बोल दो यार। तो हम तो अभी इस साल का भी, हमें ये हमारा करंट ईयर होता है, इसका नहीं पता है। तो पिछले, हो सकता है कि पिछले साल को छोड़ के बोलता पिछले प्रीवियस टू प्रीवियस 2 इयर्स का प्रॉफिट लेना है, तो वो डिपेंड करता है मेरे बच्चों। तो अब आप ले लो प्रॉफिट, पिछले साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 मार्च 20, 21 और 22 का जो प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट 80,000, 21 का प्रॉफिट 90,000, 1 लाख। समझ में आई बात? तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो आप 80,000 जमा का 90,000 और जमा का 1 लाख डिवाइड बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। आई बात समझ? इनटू टाइम। अब टाइम आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक दिमाग लगा सकते हो, खाली मार्च ही तो बचा है। एक साल में 12 महीने होते हैं, खाली मार्च ही बचा है, तो उसका मतलब 11/12। अरे नहीं आई तेरी बात समझ धर्मवीर? अबे यार ले, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। समझ में आया? फरवरी क्यों लिया है? हाँ, क्योंकि फरवरी के एंड तक बंदा रहा है।
29 फरवरी है, कोई नहीं। तो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात खत्म। इनटू में शेयर बताइए, उसका शेयर लड़के का कितना है? 1/3। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है सर। 80 और 90 1,70,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3 इनटू में 1/3 तो 90,000। ठीक है मेरे बच्चों, 3 के पाड़े में 30, 12 दूनी 24, बचे 6, 12 पंजे 60, है ना, 2 0, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। बात खत्म। समझ आया मेरे बच्चों? अब क्या, पहले केस में उन्होंने PSR चेंज नहीं करा है, तो एंट्री क्या बना देंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिस भी बंदे की डेथ हुई है परम। नरेशन आप लिख लेना यार, नरेशन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। बीइंग डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिम। सेकंड केस में जब PSR चेंज हो रहा है, अब आप लोगों को गेनिंग पार्टनर डेबिट टू क्या करना पड़ेगा? डिसीज पार्टनर्स क्या। इसके लिए मेरे बच्चों आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का, बोलो फटाफट। न्यू रेशियो ऑफ, परम को छोड़ दो, तो न्यू रेशियो ऑफ राम और मोहन, मनोहर, जो भी कुछ है, 3:2। बताओ गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, बोलो फटाफट। अब गेनिंग शेयर क्या आएगा मेरे बच्चों, बताओ। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब आप देख रहे हो ना, मैंने कुछ भी नहीं करा। जब भी बच्चों के बस की नहीं होता है कंटिन्यू कर पाना, या आपके हाथ में है, तो आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानो या बढ़िया कि यार हम एंड तक टिक जा रहे हैं यहाँ पर, जबकि ना मैं पिटाई करता ना, और इतना बच्चों पे ध्यान भी दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? तो ये पढ़ाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इस बात का आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। पढ़ाई में एक्चुअली में मेहनत नहीं लगते हैं, बट सही में उस माइंड पे कंट्रोल करना, इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट थिंग। इंसान वो चीज हमेशा करना, देखो कंफर्ट, माइंड क्या आता है, कंफर्ट जोन में ले जाने वाले। लेकिन जब आप माइंड को पकड़ने की कोशिश करोगे, देन आप लाइफ में किसी अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे। थोड़ा 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 कंट्रोल कर करके हम बहुत अच्छे लेवल पे चले जाते हैं। तो एक तपस्या टाइप चलती है हमारी, आप समझ रहे हो मेरी बात। जैसे पहले पुराने के ज़माने में, जब पुराने कुछ युग में, मेरे को नहीं पता इतना एग्जैक्टली, वो लोग तपस्या करते थे, फिर भगवान जी आते थे, वो उनकी तपस्या को देख के क्या करते थे, फल देते थे। ओ भाई, तो तपस्या का मतलब वो 41 दिन 50 दिन बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो जब सोच के देखो कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। तो एक तरीके से हमारी भी तपस्या चलती रहती है, लेकिन हमारी तपस्या वैसी वाली नहीं है कि आंखें नहीं खोलनी है परमात्मा, हमारी तपस्या मेहनत वाली है। अभी भी तो आप 12 साल से मेहनत ही तो कर रहे हो, कोई कम कर रहा है कोई ज़्यादा। अब 12th के बाद तुम थोड़ी ढीले पड़ जाओ, नहीं मेहनत करोगे, फिर बात खत्म। तो कोई अच्छे से मेहनत कर जाए, कोई CA बन जाए, कोई UPSC क्लियर कर लेगा, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, है तो वो भी इंसान है। तो डिपेंड्स। तो इसलिए हमेशा अपने पढ़ाई को जरूर अपने साथ लेकर चलना है। बाकी अपनी हॉबीज़ वगैरह आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू शेयर में हम क्या माइनस करेंगे, ओल्ड शेयर। तो सिंपली वी विल फाइंड द गेन और जो भी कुछ है। तो बताइए पहला पार्टनर्स का नाम क्या, राम। तो राम का न्यू कितना है, 3/5 माइनस 1/3, 15, 5 से 15, 3 3 9 माइनस 5, 4/15। दूसरा मनोहर, हेलो मनोहर। तो मनोहर का कितना है मेरे बच्चे बताओ, 2/5 माइनस 1/3, 15 LCM 6 माइनस 5। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा राम और मनोहर का, बोलो। हाँ सॉरी, गेनिंग रेशियो 4:1। तो बात खत्म। अगर PSR चेंज हो जाता है तो अब इसकी एंट्री यहाँ बना रहा हूँ मैं। क्या एंट्री बनाओगे फटाफट बताओ। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो इज द गेनिंग पार्टनर, बोलो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हेलो राम, हेलो मनोहर, टू किसको मिल जाएगा, परम। परम कहेगा भैया मुझे तो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, बाकी का आप जानो।
तो परम का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है 27,500। तो 27,500 का 4/5 गेनिंग रेशियो में कंपनसेट कर दिया और इनटू 1/5। बात समझ में आ गई? अरे बोल दो। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5500 और ये आ जाएगा 22,000। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। समझ आया सही बच्चों को? तो इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो और ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो मुझे लगता है अब आप लोग कर लोगे। समझ आया? अब आप इसे कर लीजिए कॉपी पहले फटाफट, सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए। बाकी और क्वेश्चंस मेरे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को भी कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। बस मेरे साथ साथ चला करो, होमवर्क ट्राई कर लिया करो। फिर भी अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हो तो आप हमारी संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगी और ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट आप जो है पूछ सकते हो। कोर्स में आपको 4,000 रुपीज़ में पूरा फुल कोर्स दिया जा रहा है। तो आप लोग पूरे 1 से लेकर एंड तक के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी है और साथ के साथ जो लेटेस्ट जो अभी जो लेक्चर्स बन रहे हैं, जैसे आज है कितनी तारीख है 9 सितंबर 2023, तो वो वाले लेक्चर्स भी आपके पास आ रहे हैं। और इसमें खाली व्हाट्सएप वगैरह पे डाउट्स ले लेता हूँ, बट अगर आपको मंथली कुछ लाइव क्लासेस भी चाहिए तो फॉर दैट यू हैव टू पे 500 पर मंथ। उसमें हफ्ते में 2 लाइव क्लासेस भी होती हैं। बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा है, हम TS ग्रेवाल न्यू लेटेस्ट एडिशन फॉलो करते हैं। ट्राई करो, आराम से मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। कर भाई कर दे।